हेलो एवरीवन। तो ये कहानी एक सुजिन नाम की लड़की की है जो कि एक बेकरी में काम करती है और उसकी लाइफ जो है ना बहुत ही हार्ड हो रखी है। लेकिन एक दिन उसे एक मैजिकल डायरी मिलता है और उसकी लाइफ ना एकदम चेंज हो जाती है। और उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है हम इस मूवी में देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुजिन नाम की लड़की अपने घर को लौट रही है और घर के बाहर नैनी खड़ी रहती है और वो कहती है कि देखो तुम्हारी मॉम ने फिर से घर का हाल क्या बना के रख दिया। एक्चुअली उसकी मॉम को एलिया हैमर नाम की बीमारी थी और वो दोनों जाकर उन्हें संभालने की कोशिश करती है। फिर वो बेकरी पहुंचती है जहां पर वो काम करती है और उसके साथ साथ दो और लड़के भी काम करते हैं। और शाम को लेट आने के कारण उसका बॉस सी जोंग वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। तो उसके साथ काम करने वाला एक लड़का कहता है कि बॉस इसकी मॉम ना बहुत ही बीमार है इसीलिए ये लेट आई है। तो सीजोंग जो है ना वो बहुत ही रूड रहता है। वो कहता है कि तुम अकेली लड़की नहीं हो जो कि घर और बाहर का काम संभालती हो, है ना। और वो अपने गर्लफ्रेंड एना के साथ वहां से चला जाता है। उसे पनिशमेंट में सारे बेकरी की साफ सफाई करने को कहा जाता है और उसके फ्रेंड रहते हैं ना उसकी साफ सफाई में बहुत ही मदद करते हैं। फिर वो चले जाते हैं लेकिन सियोंजिन वहाँ पर रुक जाती है क्योंकि कल के लिए उसे केक बनाना था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो सी जोंग उस पर फिर से गुस्सा करता। और काम करते वक्त अचानक से ना उनकी बेकरी में एक ओल्ड लेडी आ जाती है बारिश से बचने के लिए। तो सियोंजिन उन्हें कुछ खाने के लिए देती है और फिर काम करने वापस चली जाती है। और वो जब वापस आती है तो देखती है कि वो लेडी वहाँ पर नहीं थी और वो वहाँ पर एक बुक छोड़ के गई थी जिसमें लिखा था आर यू इन लव। और सियोंजिन जैसे ही उस डायरी को टच करती है तो वो साइन करने लग जाता है। उसके अंदर लिखा होता है अगर तुम्हारे मन में प्यार के लिए कोई भी सवाल है तो हर सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा। तो सियोंजिन उसे पढ़ के कहती है क्या मुझे भी कभी प्यार हो सकता है। और वो अगला पेज खोलती है तो उसमें लिखा था कि जल्दी ही कई सारे लोग तुम्हें अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। और उस डायरी के हर एक पन्ने पे ऐसे ही कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। तो सियोंजिन को उस बुक में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो फिर अचानक से उसका बॉस आ जाता है और उसको इतनी रात तक काम करते देख बहुत ही गुस्सा करता है। इसीलिए नहीं कि उसकी फिक्र करता है क्योंकि उसकी बेकरी का बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा। और फिर उसे ड्रॉप करने जाता है क्योंकि इतने रात को ट्रेवल करना सेफ नहीं होगा। और ये भी उसकी फिक्र के लिए नहीं था क्योंकि अगर सियोंजिन को कुछ हुआ तो बॉस होने के नाते उसको पैसे देने होंगे। तो फिर सी जोंग ना उनसे बाय भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। तो ये एटीट्यूड ना सियोंजिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर वो देखती है कि दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा है। वो उससे उसका फोन नंबर लेता है और उसको एक कार्ड देता है और चला जाता है। फिर नैनी बाहर आती है। वो कहती है मैं तुम्हारी मॉम को बिल्कुल नहीं संभाल पा रही हूँ और मैं ना अब ये नौकरी नहीं कर सकती। तो सियोंजिन बड़े सैड होके कहती है अगर आप ये नौकरी नहीं करोगे तो मुझे मॉम और जॉब को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो नैनी उसका इनोसेंट बिहेवियर देख के ना वो मान जाती है। अब वो हर दिन की तरह आज भी बेकरी जा रही होती है और उसे एक बंदा देख प्रपोज कर देता है। मतलब कुछ भी यार, पहली नजर में प्रपोज। तो सियोंजिन को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि वो तो उसे जानती भी नहीं थी। तो सूजोंग की जो गर्लफ्रेंड रहती है ना एना, वो कहती है तुम हमेशा पैंट क्यों पहनती हो। अब यार उसकी मर्जी, तुम्हारे पापा जी का क्या जा रहा है। नहीं नहीं, वो तो ब्यूटी टिप्स दे रही थी। वो कहती है कि तुम स्कर्ट पहना करो ताकि लड़के तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो। अब जो लड़कियां पैंट्स पहनती है वो समझ जाओ कि स्कर्ट पहनना है। फिर सुजिन ना काउंटर पे खड़ी थी तो वहाँ पर एक कस्टमर आता है और अपना कार्ड दिखाता है और कहता है तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम मेरे साथ डेट करोगी। तो सियोंजिन के दोस्त देख कर हैरान हो जाते हैं कि एना जैसी लड़की के होते हुए भी कोई सियोंजिन को प्रपोज कर सकता है। तो सियोंजिन कहती है कि आजकल ना मुझे रास्ते पे चलते लोग प्रपोज कर रहे हैं। लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है क्योंकि सियोंजिन जैसे सिंपल लड़के को कोई पसंद भी आएगा। और वहाँ पर सी जोंग जो है ना वो सब कुछ सुन रहा होता है। फिर सियोंजिन कुछ केक बनाती है लेकिन वो ना अच्छे नहीं बनते। तो सू जोंग उस पे ना बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है अगर तुम ना डेट पे ना ध्यान देके काम पे ध्यान दोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
और वो इस बात से ना थोड़ा सैड हो जाती है। वो कंफ्यूज थी कि आज जो भी हुआ ये डायरी की वजह से तो नहीं हुआ। फिर वो डायरी से पूछती है कि आज के सारे प्रपोजल क्या सच थे। तो वो डायरी में लिखा हुआ आता है कि हो भी सकता है, तुम भरोसा रखो। और वो जैसे ही पन्ना पलटाती है तो उसमें लिखा हुआ आता है कि जैसे ही अंधेरा हटेगा सब कुछ सामने आ जाएगा। तो फिर हम उसे बेकरी में देखते हैं। अब वो दोबारा केक बना के बॉस के पास ले जाती है। तो सूजोंग ऐना के साथ था, तो वो देख के गुस्सा हो जाती है कि मुझे चिल्लाते रहते हैं पर इनको तो खुद ही डिशेस की कोई फिक्र नहीं है। और फिर रात को ना बॉस और वर्कर्स मिलके ड्रिंक कर रहे थे। फिर सूजोंग सियोनजिन को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है क्योंकि वो बहुत ही ड्रंक थी। फिर सियोनजिन क्या करती है कि कार में सामने लगे सीजोन की फोटो को ना गले लगा लेती है और सूजोंग को कहती है तुम्हें पता है मैं ना इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। यार उसको पता भी नहीं कि वो किससे कह रही है। और सूजोंग ये देख के हैरान होता है कि ये मुझसे प्यार करती है। अब वो सुबह उठती है तो अपने हाथ में सीजोंग की फोटो देख बहुत ही एम्बेरस होती है। और फिर वो बेकरी पहुंचती है तो वो देखती है कि सूजोंग और ऐना का झगड़ा हो रहा होता है क्योंकि ऐना जो है वो ना सूजोंग को छोड़ के 2 साल के लिए अब्रॉड जा रही थी। सियोनजिन ना पूरा दिन इन सब के बारे में सोचती है। फिर सूजोंग उसे ना रात को घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है तो वो ना उससे रात के इंसिडेंट के बारे में पूछता है तो वो बात पलट देती है। वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं याद है। अब जब उसे ड्रॉप करने जा रहा होता है तभी वहाँ ऐना आके गाड़ी में बैठ जाती है। सूजोंग उसे हटने के लिए कहता है ताकि सियोनजिन बैठ सके और वो कहता है वैसे भी तुम्हें तो अब्रॉड जाना है। वो दोनों को झगड़ा करते देख सियोनजिन खुद ही वहाँ से चली जाती है और उसे पैदल ही जाना पड़ता है क्योंकि साइकिल तो सूजोंग की गाड़ी में ही रह गया था। और सियोनजिन घर पहुँच के फिर से बुक चेक करती है तो उसमें लिखा हुआ आता है तुम्हें जल्दी ही मौका मिलेगा, उसे मिस मत करना। और तभी आधी रात को सूजोंग वहाँ पर आ जाता है। वो बहुत ही ड्रंक था और जिस ड्राइवर ने उसे यहाँ लाया ना वो सियोनजिन से पैसे लेके चला जाता है। और सूजोंग नशे में कहता है जिन लोगों ने भी तुम्हें प्रपोज किया है ना वो सारे झूठ है और मैं तुमसे ना बहुत ही प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। तो सियोनजिन को लग रहा था कि ऐना अब्रॉड जा रही है तो उसके ना होने से ये मेरे साथ टाइम पास करना चाहता है। तो वो उसे साफ मना करके वहाँ से दरवाजा बंद करके चली जाती है। तो सूजोंग बाहर से चिल्लाता है अरे चल भी लो, इतना क्या शर्माना। फिर वो दूसरे दिन काम पे जा रही होती है तो उसके घर के बाहर पहले से ही साइकिल खड़ी होती है जिसकी मदद से वो बेकरी आ जाती है। और वो ट्रैफिक सिग्नल और बेकरी पे उन्हीं बंदों को देखती है जिसने उसको प्रपोज किया था और वो अभी दूसरे बंदी के साथ थे। और ये देख सूजिन तो बहुत ही एम्बेरस फील करती है क्योंकि वो दोनों दोस्त भी उसके देख रहे होते हैं। तो वो क्या करती है कि पागल उन जैसे हंसने लगती है। फिर जब वो रात को घर जा रही थी तो 2 लोग उसे परेशान कर रहे थे ताकि उनके प्रोडक्ट वो खरीद ले। तभी वहाँ पर सूजोंग आ जाता है और सियोनजिन को गाड़ी में बैठने के लिए कह देता है और उन दोनों बंदों को मार के भगाने लगता है, लेकिन वो दोनों बंदे उसे ही मारने लगते हैं। तो सियोनजिन उसको बचाने के लिए पुलिस बुलाती है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वो पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आए थे। तो सियोनजिन कहता है कल तुमने मेरे बदले पैसे पे किए थे और मैं तुम्हारे पैसे न लौटाने आया हूँ। तो सियोनजिन सैड हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि वो उसके लिए आया था और कहीं ना कहीं वो उसको पसंद करता है। फिर सुबह सुबह ना सूजोंग उसे पिकअप करने आता है क्योंकि हमेशा वो मुसीबत में पड़ जाती है। और पहली बार सियोनजिन ने उसे हंसते हुए देखा था। वो जब काम कर रही थी और उसका ध्यान कहीं और था तो तभी वहाँ पर ना आग लग जाती है और सूजिंग सियोनजिन को बचाते बचाते खुद ही आग में फंस जाता है और बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में सियोनजिन बहुत ज्यादा रो रही थी और वो जब ठीक होके वापस आता है और सियोनजिन को रोते हुए देख वो कहता है तुम मेरे लिए रो रही हो। तो सियोनजिन कहती है ओ नहीं तो क्या, मैं कितनी डर गई थी। तो सियोनजिन उससे कहता है कि मैं ना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उस रात की नशे में कही हुई सारी बात ना सच थी। और फिर उसे ऐना अपने साथ ले जाती है और ये देख वो बहुत ही गुस्सा करती है। और वो रास्ते में चलते चलते सोच रही थी कि अगर सियोनजिन उसे पसंद करता है तो ऐना के साथ क्यों है। तो वो बेकरी आके सारी बात अपने दोस्तों को कहती है। और यहाँ पर सियोनजिन के साथ हमें भी बहुत बड़ा शौक लगता है क्योंकि उनके दोस्त कहते हैं कि सूजोंग और ऐना भाई बहन हैं
वो दोनों ट्विंस है और एना सूजोंग से 5 मिनट की बड़ी है, तो वो उसे नाम से ही बुलाती है। और इसी कंफ्यूजन में आके सियोन जिन ने इतनी बड़ी गलतफहमी पाल रखी थी और उसे ये भी पता चलता है कि सूजोंग उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। फिर हमें शुरुआत से ही हर एक सीन को दिखाया जाता है कि सूजोंग ने सियोन जिन को अपना लव कन्फेस क्यों नहीं किया था। एक्चुअली जिस रात सियोन जिन को डायरी मिली थी वो उस रात बेकरी में ही था और वो उसके सामने बहुत ही नर्वस फील करता है। वो जैसे तैसे गाड़ी से उसको ड्रॉप तो कर देता है और उसको बाय तो नहीं कहता क्योंकि वो बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। वो उस पर इसलिए इतना गुस्सा करता था क्योंकि उससे वो बहुत ही प्यार करता है और वो उल्टे सीधे काम करके मुसीबत में पड़ जाती है। वो उसको अपना लव कन्फेस करना चाहता था लेकिन वो डरता था कि अगर सियोन जिन ने उसे मना कर दिया तो, और इसीलिए उसने अपनी दिल की बात कभी नहीं कहा। और सियोन जिन ये सब जान के वापस घर आ जाती है और वो वापस वो डायरी चेक करती है तो उसमें लिखा हुआ आता है कीप सम टाइम। और आने वाले कई दिनों तक सूजोंग हर पल उससे पूछता है तुमने क्या सोचा, तो सियोन जिन हर वक्त उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती क्योंकि डायरी में लिखा था कि समय जल्दी ही आएगा और वो उसके कारण रुकी हुई थी। और एना को भी इस पल का इंतजार था कि वो सूजोंग को कब हाँ कहेगी। तो वो सियोन जिन से बता देती है कि सूजोंग को जापान जाने का एक ऑफर आया था ताकि वो लेक्चर अटेंड कर सके और ये बहुत ही एक्सपेंसिव ऑफर था लेकिन उसने तुम्हारे लिए मना कर दिया। वो चाहता है कि तुम उसके साथ जाओ। सियोन जिन इस बात से बहुत ही खुश थी क्योंकि वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अपनी मॉम को छोड़ के जापान नहीं जा सकती थी। तो वो ना चाहते हुए भी सूजोंग को मना कर देती है। वो कंफ्यूज थी कि वो अब क्या करे क्योंकि उस डायरी ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। तो उसको याद आता है कि उस डायरी को उसने कहीं पर छोड़ दिया था, तो उसे ना वो ढूंढने लग जाती है। तो सूजोंग कहता है यहाँ पर एक लेडी आई थी और वो उस डायरी को ले गई और उन्होंने कहा कि ये डायरी भी अब सियोन जिन की मदद नहीं कर सकता। वो पहले से ही टेंशन में थी तो नैनी का कॉल आता है कि उसकी मॉम कहीं चली गई। उसकी मॉम बेकरी में ही आ गई थी। तो उसको ये देख के बहुत ही सुकून मिलता है कि उसकी मॉम सेफ है। तो वो उसकी मॉम को ले जाने लगती है। तो लीजोंग बोलता है क्या मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें, तो वो ना साफ मना कर देती है और कहती है तुम प्लीज दूर रहो। तो फिर वो घर पे अपनी मॉम की ख्याल रखते रखते रो रही थी कि ये सब बस मेरी वजह से हुआ है और इन्हें कुछ हो भी सकता था। फिर अगले दिन से सियोन जिन किसी से भी बात नहीं करती थी और उसका काम पे भी ध्यान नहीं था। इस वजह से कस्टमर भी उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा करते हैं, लेकिन बॉस होने के नाते उसके बदले सूजोंग माफी मांगता था। तो सूजोंग उससे अकेले में पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें, तो वो कहती है तुम्हें नहीं पता मैं अभी किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ। मुझे मॉम को फेस करना पड़ता है जो कि अभी बीमार है और यहाँ पर आपको जो कि मुझसे बहुत ही प्यार करता है और मैं भी आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। और मैं आपको कैसे समझाऊँ कि मैं दो तरफ बैलेंस नहीं रख पा रही हूँ। मेरी जिंदगी ना आपके आने से पहले ही अच्छी थी, काम करती थी और घर वापस आ जाती थी, और जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो ना तब से मैं बहुत ही दुखी हूँ और मैं ना आपको फेस नहीं करना चाहती। तो ये सब सुन के ना सूजोंग बहुत ही सैड हो जाता है और वो बहुत ही बड़ा डिसीजन ले लेता है कि वो जापान चला जाएगा 6 महीने के लिए। और दूसरी तरफ सियोन जिन बहुत ही रो रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। डायरी के ना होने पर वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही थी। वो पूरी तरह से डायरी पे डिपेंड हो चुकी थी। और अगले दिन जब सूजोंग एना को अलविदा कह के चला जा रहा था और उसे जाते हुए ना सियोन जिन भी देख रही थी और उसको जाते देखना सियोन जिन भी कुछ नहीं कह पाई। वो बहुत ही ज्यादा सैड थी और वो आज रात को अकेले घर आती है क्योंकि उसको तो छोड़ने वाला बंदा आज जा चुका था। अब वो नोटिस करती है कि उसकी साइकिल का बकेट भी ठीक होता है जो कि टूटा हुआ था। सूजोंग ने बिना बताए ये ठीक कर दिया था। ये सियोन जिन देख के बहुत ही सैड हो जाती है कि सूजोंग इतने छोटी छोटी बात का भी ख्याल रखता था। और फिर ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। वो अब घर और काम को दोनों अच्छी तरह से संभाल रही थी। और फिर एक दिन बेकरी में एना आती है तो वो दोनों लड़के पूछते हैं कि 6 महीने तो हो गए, अभी तक बॉस क्या जापान से वापस नहीं आए। तो एना कहती है वो तो वापस आ गया लेकिन उसको घर पे कुछ काम है तो वो बेकरी नहीं आता। तो सियोन जिन याद करती है कि मैंने उससे कहा था कि मैं आपको फेस नहीं कर सकती, इसलिए वो बेकरी नहीं आ रहे।
और फिर ना वो सूजोंग का फोटो देख रही होती है तो उसके पीछे ना उसका फोटो होता है। तो ये देख के वो बहुत ही सैड हो जाती है और फिर वो सूजोंग के घर जाती है और गेट के नीचे ना काम छोड़ने का इस्तीफा दे जाती है और ये सब सूजोंग भी देख रहा होता है। और फिर वो घर वापस आते आते सूजिन के बारे में ही सोच रही थी, उसके गुस्सा करने से लेकर उसके प्यार तक। और फिर हम उसे अगले दिन देखते हैं, वो दूसरा काम ढूंढने के लिए कहीं जा रही होती है। उसको अपने साइकिल के बकेट पे वही बुक दिखती है तो वो उस बुक को खोलती है और ऐसा कुछ देखती है कि वो सूजोंग के पास भागते हुए चली आती है। और फिर हमें फ्लैशबैक में बताते हैं कि वो बुक असली नहीं है, उसे सूजोंग और एना ने मिलकर प्रिंट किया था और उसमें सूजोंग की फोटो के साथ लिखा हुआ था कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि उस बुक का टाइटल था आर यू इन लव। और एना उससे कहती है पता नहीं वो बुक सही में भविष्य बताती है कि नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि सियोन जिन उस बुक पे बहुत ही भरोसा करती है। और फिर सियोन जिन भागते हुए आती है और सूजोंग के गले लग जाती है और उनका लव कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको एक्सप्लेन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ना मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं।